यही नहीं रुकने वाला। खबर तो ये भी है कि भारत और भी चीनी ऐप पर पाबंदी लगा सकता है। अब जरा इस पूरे एक्शन की रूपरेखा भी समझ लीजिए। टेलीग्राफ एक्ट के तहत संचार मंत्रालय को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी वेबसाइट या ऐप का डेटा रोकने को कहने का हक है। इन सभी ऐप का डेटा अगले 1 दिन में रोक दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से ये ऐप हटा दिए गए हैं। इनके अपडेट भी नहीं मिलेंगे। डेटा रोकने पर यूजर्स को फीड मिलनी बंद हो जाएगी और केवल पुराने वीडियो ही दिखेंगे। इन ऐप का ये दावा सही नहीं पाया गया कि उनके सर्वर सिंगापुर में हैं और डेटा चीन नहीं जाता। एप्पल की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इन ऐप पर डेटा सुरक्षित नहीं है। खुद रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये कदम उठाना जरूरी था। ये एक वेलकम मूव है, अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की भावना थी ऐसी कि इनको बैन कर दिया जाए और खासकर ये चीजें नॉन एसेंशियल थी, इनके बिना भारतीय सरवाइव कर सकते हैं। टिकटॉक बैन, यूसी ब्राउजर बैन, कैम स्कैनर बैन, ये तो महज बानगी भर है। जिन 59 ऐप को बैन किया गया है उनमें से कई काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। भारत में किस पैमाने पर चीनी ऐप का इस्तेमाल हो रहा था, इसका अंदाजा जरा इस आंकड़े से लगाइए। भारत में 45 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं और इनमें से 35 करोड़ पर चीनी ऐप का इस्तेमाल हो रहा था। यानी खतरा काफी बड़ा था और करोड़ों लोग इसकी जद में थे। और अब जरा ये भी जान लीजिए कि चीन के ऐप किस लिहाज से भारत को मुश्किल में डाल रहे थे और आखिर क्यों एक्शन हो गया था जरूरी। जांच से पाया गया था कि चीनी ऐप से भारत की सुरक्षा को चुनौती मिल रही थी। 130 करोड़ लोगों का डेटा असुरक्षित हो गया था। अहम डेटा चोरी हो रहा था और भारत से बाहर भेजा जा रहा था। प्राइवेसी को इससे खतरा हो रहा था। इतने बड़े खतरे को देखकर जाहिर तौर पर आप समझ गए होंगे कि मोदी सरकार का ये फैसला कितना जरूरी था। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु द्विवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन खेरा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की चर्चा में शामिल होंगे। प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ शिवसेना की प्रवक्ता और सांसद राज्यसभा की जुड़ रही हैं। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ नेता जेडीयू के, हमारे साथ खास मेहमान दिनेश वार्ष्णेय भी नेता सीपीआई के जुड़ रहे हैं। लेकिन आप सब से चर्चा के पहले हमारे साथ जनरल जे सिंह साहब, जो कि पूर्व सेनाध्यक्ष रह चुके हैं, वो जुड़ रहे हैं। जनरल जे सिंह, भारत सरकार ने जो ये फैसला लिया है 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का, क्या आप इसका स्वागत करते हैं? सरहद पर आज भी कोर कमांडर्स की बातचीत हो रही है, लेकिन इसके साइड बाय साइड एक तरह से देश के अंदर ऐसे फैसले जिसके जरिए हम सांकेतिक तरीके से चीन को एक आईना दिखा सके। जनरल साहब। मैं जानता हूं कि आपका जो प्रश्न है वो खास तौर पे है कितना उसमें स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, कितना उसका महत्व है रणनीति के ऊपर। आजकल की जो युद्ध 21वीं सदी की युद्ध होंगी वो सिर्फ मिलिट्री युद्ध नहीं होंगी, वो इकोनॉमिक युद्ध होंगी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध होंगी। और जैसे कि आपने देखा कि इसमें एनबीसी का एलिमेंट भी यूज हुआ है, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, इन सब का, इसके साथ साथ रेडिएशन, ये 4 पहलू और आ गए हैं जिनका हमको सामना करना पड़ेगा अगले युद्ध में कामयाब होने के लिए। इसलिए चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश के नेता जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि हर तरफ हम नजर रखें, क्योंकि ये ना हो कि कोरोना कोविड-19 के तरफ देखते रहें या एलएसी की तरफ देखते रहें और दूसरे कि हम चौतरफा तरीके से चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त पर जब हमारे दुश्मन देश के तौर पर चीन दिख रहा है तो हम उनके ऐप्स को बैन कर रहे हैं। क्या शिवसेना इस फैसले में उनके साथ है या आपको लगता है कि इससे क्या हासिल? देखिए, हमने कहा है जहां तक चाइना का जो इकोनॉमिक ट्रेड डेफिसिट है देश को लेकर और चाइना को लेकर करीब $23 बिलियन का है और वो दुगना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, हम जानते हैं। 2014 से जो बड़े हैं, 18 मीटिंग्स हुई हैं, 2 बायलैटरल्स हुई हैं, इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं, बहुत सारी पप्पी झप्पियां हुई हैं, देश ने देखा और उसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत है। आप ऐप, हमने तो कहा है, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसके बाद हमने कहा कूटनीति के माध्यम से, मिलिटरीली,
डिप्लोमेटिकली, आपको जिस तरीके से, या इकोनॉमिकली या स्ट्रेटेजिकली या डिजिटली आपको जो निर्णायक कदम उठाने हैं आप जरूर उठाइए, क्योंकि चीन को जवाब देना बहुत जरूरी है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वो कह रहे हैं कि गलवान वैली ही पूरी की पूरी हमारी है। ये पहले नहीं हुआ था, 1962 में इसकी बात नहीं हुई थी, ये पहली बार हो रहा है देश के सामने। ऐप डाउनलोड करने के बाद या ऐप को बैन करने के बाद आप और क्या क्या निर्णायक कदम उठा रहे हैं वो जानना जरूरी है। करीब 4 बिलियन, देखिए चाइना 2 तरीके से किसी देश में घुसता है, फाइनेंशियली हेल्प कर या अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हमारे सारे टेक स्टार्टअप जो हैं उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना से आया हुआ है। 4 बिलियन से ऊपर का उनका टेक स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट है, जो चाइना का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनसे है जो खुद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से उनका तालमेल है और उनकी सरकार से उनका तालमेल है। जैसे अलीबाबा हुआ, टेंसेंट हुआ, शाओमी मोबाइल फोन्स हुए, ये लोग दूसरे देशों में जाकर अपने ऑफिसेज एस्टैब्लिश करते हैं और फिर हमारे देश में आकर बिजनेस करते हैं। तो उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, ये सरकार को स्पष्ट तरीके से देश को बताना जरूरी है। मैं सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी से त्रिवेदी जी बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए। महाराष्ट्र ने भी 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पर रख दिया है और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार सही मायने में हमें एक जो इकोनॉमिक रोड मैप है चाइना को लेकर वो बताएगी। पर ये 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का ये जो बात करें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना और 23 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट गैप होना, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है और सरकार को निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। ये हम बार बार कह रहे हैं और अपने विपक्ष से ना लड़िए, यहाँ पर जिम्मेदारी से चाइना से लड़िए। अजय आलोक जी, चाइना से लड़ना है, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से ही झगड़े में बिजी है सरकार, ये कह रही है वो। ऐसा है, मैं वही पूछ रहा हूँ अंजना जी कि ये जो ऐप कैंसिल हुए हैं, पहले तो ये तय कर लें कि जो भी सरकार ने किया अभी तक 59 ऐप कैंसिल किए हैं। बात है कि